आज की इस वीडियो में ITI वेल्डर थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो पहले भी वेल्डर की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर आप भी वेल्डर थ्योरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को पूरा हल करके अपनी तैयारी को बढ़िया बनाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ढलाई किए गए धातु खंड को तैयार करने में समय लगता है। इसके ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी धातु के अनुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक। अगला प्रश्न है, ढलाई तथा रिवेट कार्य मूल्य में होता है। इसके ऑप्शन है ए सस्ता, बी महंगा, सी धातु पर निर्भर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महंगा। अगला प्रश्न है, वेल्डन क्रिया में निकलने वाली किरणें होती हैं जो आंखों के लिए हानिकारक हैं। इसके ऑप्शन है ए पराबैंगनी, बी एल्फा किरणें, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। इसका सही उत्तर है पराबैंगनी। अगला प्रश्न है, झालन निम्न में से किसका मिश्रण है? इसके ऑप्शन है ए लेड टिन, बी तांबा लोहा, सी सीसा तांबा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लेड टिन। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली झालन क्रिया का प्रयोग निम्नलिखित में किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए मोटी शीटें, बी रेलवे ट्रैक, सी पतली शीटें, डी बड़े बड़े पुल का लोहा। इसका सही उत्तर है पतली शीटें। अगला प्रश्न है, पित्तलन क्रिया के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी तेल मिश्रण, सी सुहागा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुहागा। अगला प्रश्न है, पूरक धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से होता है। इसके ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कम। अगला प्रश्न है, ग्रेजिंग किस प्रकार का जोड़ है? इसके ऑप्शन है ए अस्थाई, बी अर्धस्थाई, सी स्थाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्थाई। अगला प्रश्न है, वेल्डन धातु खंडों को जोड़ने की निम्न में से कौन सी विधि है? इसके ऑप्शन है ए अस्थाई विधि, बी स्थाई विधि, सी अर्धस्थाई विधि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्थाई विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वेल्डन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए हवाई जहाज स्वचालित वाहन उद्योग में, बी मशीन बनाने के कारखाने में, सी अंतरिक्ष अनुसंधान में, डी उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, रिवेटन तथा झालन के जोड़ के लिए किस प्रकार की विधि प्रयोग की जाती है? इसके ऑप्शन है ए अस्थाई विधि, बी स्थाई विधि, सी अर्धस्थाई विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अर्धस्थाई विधि। अगला प्रश्न है, नट तथा बोल्ट विधि से जोड़ने के लिए किस प्रकार की विधि प्रयोग की जाती है? इसके ऑप्शन है ए अस्थाई विधि, बी स्थाई विधि, सी
अर्धस्थायी विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अस्थायी विधि। अगला प्रश्न है, पित्तलन क्रिया में किस प्रकार की विधि प्रयोग की जाती है? इसके ऑप्शन है ए अस्थायी विधि, बी स्थायी विधि, सी अर्धस्थायी विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अस्थायी विधि। अगला प्रश्न है, वेल्डन क्रिया के लिए निम्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके ऑप्शन है ए प्रतिरूप, बी धातु खंड, सी विद्युत, डी गैर। इसका सही उत्तर है प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, वेल्डन किए गए धातु खंड भार में होते हैं। इसके ऑप्शन है ए हल्के, बी भारी, सी मध्यम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हल्के। अगला प्रश्न है, वेल्डन कार्य होता है। इसके ऑप्शन है ए सस्ता, बी महंगा, सी कार्य पर निर्भर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सस्ता। अगला प्रश्न है, ढलाई किए जाने वाले धातु खंडों के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन है ए प्रतिरूप, बी धातु खंड, सी विद्युत, डी गैर। इसका सही उत्तर है प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, पूरक धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से होता है। इसके ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कम। अगला प्रश्न है, दो विजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ना या दो सजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शन है ए ऑटोजीनियस वेल्डिंग, बी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, सी फ्यूजन वेल्डिंग, डी प्रेशर वेल्डिंग। इसका सही उत्तर है प्रेशर वेल्डिंग। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके ऑप्शन है ए फ्यूजन वेल्डिंग, बी प्लास्टिक वेल्डिंग, सी हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, डी ऑटोजीनियस वेल्डिंग। इसका सही उत्तर है प्लास्टिक वेल्डिंग। अगला प्रश्न है, छेनी का कर्तन कोण होता है। इसके ऑप्शन है ए 50 डिग्री से 60 डिग्री, बी 60 डिग्री से 70 डिग्री, सी 70 डिग्री से 80 डिग्री, डी 80 डिग्री से 85 डिग्री। इसका सही उत्तर है 60 डिग्री से 70 डिग्री। अगला प्रश्न है, हेक्सा का प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए धातुओं को, बी लकड़ी को, सी अ व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है धातुओं को। अगला प्रश्न है, घन का वजन होता है। इसके ऑप्शन है ए 1 किलोग्राम, बी 2 किलोग्राम, सी 3 किलोग्राम, डी 2.5 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है 3 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, ककलैम्प की मुख्य बॉडी किस धातु की बनी होती है? इसके ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी नर्म आयरन, डी क्रोमियम इस्पात। इसका सही उत्तर है कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग कार्य में न जलने वाली गैस है। इसके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन,
बी एसिटिलीन, सी हाइड्रोजन, डी आर्गन। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, खनिज तेल के कुओं से निकलने वाली गैस कहलाती है। इसके ऑप्शन है ए रिफाइनरी तेल, बी रिटार्ड, सी प्राकृतिक, डी केरोसिन। इसका सही उत्तर है प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस किस तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाती है? इसके ऑप्शन है ए 115 डिग्री सेल्सियस, बी 118 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस, डी 122 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 118 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, वेल्डन धातु खंडों को जोड़ने की निम्न में से कौन सी विधि है? इसके ऑप्शन है ए अस्थायी विधि, बी स्थायी विधि, सी अर्धस्थायी विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्थायी विधि। अगला प्रश्न है, बेस मेटल या पूरक धातु को एक साथ पिघलाने की क्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शन है ए फ्यूजन, बी फोर्ज, सी सॉलिड, डी आर्क। इसका सही उत्तर है फ्यूजन। अगला प्रश्न है, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी आयरन, सी ब्रोंज, डी एल्यूमीनियम। इसका सही उत्तर है टंगस्टन। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।